जय श्री बाबा लाल दयाल जी। तो पिछले एपिसोड में हम आपको बाबा जगदीश दास जी की एक कहानी सुना रहे थे। उनकी श्रद्धा तथा भावना इतनी प्रबल थी कि उनकी इच्छा अनुसार साधारण मनुष्यों को भी अदृश्य वस्तुएं दृश्य रूप धारण कर लेती थी। बाबा जगदीश दास जी ने चलते समय बुढ़िया को समझाते हुए कहा, माई, इस घटना का किसी से जिक्र तक ना करना और इस बात को अपने तक ही रखना। बात 5वें कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बात वहीं रहती है जो 4 कानों तक रहे। बुढ़िया तुरंत बोली, बहुत अच्छा बाबा जी, मुझे क्या पड़ी है कि किसी से कहूँ। आपने मुझ पर बहुत बड़ी नेकी की है, क्योंकि मुझ गरीब ब्रह्मणी के पास यही धन, यही रौनक और यही खिलौना था जिसे मन प्रसन्न कर लिया करती थी। इतना कह और सुन बाबा जगदीश दास जी श्री ध्यानपुर चले आए। इस घटना के पूरे 15 दिन बाद इसी गांव में एक धनी का इकलौता पुत्र चल बसा। अपने बेटे की जुदाई में दंपति जार रो रहे थे। उनकी करुण चित्कार की आवाज सुनने विधवा वहां पहुंची। माता के वैन सुनकर सुनने वालों का हृदय फटता था। इसी प्रकार दोनों माता पिता पास खड़े लोगों का कलेजा फाड़ रहे थे। बड़े बड़े साहसी पुरुषों की आंखों से उनके वैन सुन आंसू बह निकले। उनका ये दुख देखा और सहा नहीं जा सकता था। फिर नारी का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। कुछ क्षण उस विधवा ब्राह्मणी ने अपने आप को बड़ी कठिनाई से संभाले रखा। आखिर अलग में जाकर अपने बछड़े की कहानी कह ही डाली, जिसे सुन माता पिता को आश्चर्य भी हुआ और डाढ़स भी बंधा। ब्राह्मणी ने अच्छी तरह से समझा दिया कि मेरा नाम भूल कर भी ना लेना। पिता, अरे हम इतने मूर्ख हैं कि जो तुम्हारा नाम लेंगे। माता, मैं इतनी नकारा नहीं कि तेरी नेकी को भुला दूंगी। पिता हाथ जोड़ते हुए, बल्कि सारी उम्र तुम्हारे कृतज्ञ होकर दास बने रहेंगे। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री बाबा लाल दयाल जी, जय सिया राम।